हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज हम जानेंगे साक्ष्य एवं सबूत में अंतर, मतलब एविडेंस वर्सेस प्रूफ। क्या मीनिंग है एविडेंस वर्ड का और क्या मीनिंग है प्रूफ वर्ड का, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन एविडेंस एक्ट के पर्सपेक्टिव से भी और एक जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि हम इन दोनों वर्ड से काफ़ी अवेयर होते रहते हैं कि एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्या इन दोनों में अंतर क्या है, साक्ष्य में और सबूत में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मीनिंग जानते हैं जो कि दी हुई है इंडियन एविडेंस एक्ट में, कि एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। मतलब सारी स्टेटमेंट जो कि कोर्ट परमिट करता है, या तो परमिट करता है या तो फिर कहता है रिक्वायर्स टू बी मेड, ये वाली लेके आइए, बिफोर इट बाय विटनेसेस। विटनेसेस ने कोर्ट के सामने वो स्टेटमेंट रखी और कोर्ट ने उसे परमिट किया। ठीक है, वो सारी स्टेटमेंट किससे रिलेशन में होनी चाहिए, मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, मतलब फैक्ट इन इशू से। फैक्ट इन इशू से कोई भी बात अगर रिलेशन में है और वो स्टेटमेंट कोर्ट ने परमिट करी तो उसे बोला गया है ओरल एविडेंस। अब मैं इसे बेसिक में आपको समझाता हूँ क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है सारी स्टेटमेंट, सारे कथन जो कि कोर्ट ने परमिट कर लिए। क्यों किए? क्योंकि वो जो स्टेटमेंट थी ना, वो फैक्ट इन इशू से रिलेशन में थी। रिलेशन का मतलब है या तो फैक्ट इन इशू को सपोर्ट करती है या तो फिर फैक्ट इन इशू को रिबट करती है। ठीक है, मतलब अगर आपने कोई स्टेटमेंट रखी, फैक्ट इन इशू कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब फैक्ट इन इशू से रिलेशन में है, रेलिवेंट फैक्ट्स है। ठीक है, तो कोर्ट ने वो परमिट कर ली, पहला ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड ये है कि वो जो स्टेटमेंट है ना, वो जो भी मैटर इन इशू है उसको सपोर्ट करेगी। अगर आप दे रहे हो तो अपने पक्ष में बोलोगे तो वो सपोर्ट करेगी, लेकिन आपको सपोर्ट मतलब ऑपोजिट पार्टी को रिबट कर रही होगी। ऐसे ऑपोजिट वाला देगा तो उसको सपोर्ट और आपको रिबट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये है ओरल एविडेंस, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये एविडेंस कौन सा एविडेंस है, स्टेटमेंट है तो ओरल एविडेंस। ऐसे ही अगर डॉक्यूमेंट के थ्रू हम कोई चीज़ दिखाए कोर्ट में और कोर्ट उसे परमिट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सिंपल है, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। मतलब हमने किसी चीज़ का बिल दिखा दिया, देखिए ये चीज़ तो हमने परचेज करी थी इनसे ही, तो बिल डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही व्हाट्सएप चैट का प्रिंट आउट, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है। तो प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो हमने यहाँ से देखा कि एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स क्या हो गया, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जनरल मीनिंग देखते हैं इसकी। जनरल मीनिंग में है द वर्ड एविडेंस आया कहाँ से, ये एक लैटिन वर्ड से आया, एविडेरी, एविडेरी से आया। इसका मतलब था टू शो डिस्टिंक्टली, मतलब डिस्टिंक्टली किसी चीज़ को शो कर देना, या फिर टू मेक क्लियर टू द व्यू और साइट, किसी नज़ारे को बिल्कुल क्लियर करके दिखा देना। कैसे रिलेट करते हैं इसे पिछली हमारी स्टेटमेंट से। कैसे? जैसे हमने कोई भी स्टेटमेंट दी कोर्ट के सामने, अब फैक्ट इन इशू कुछ है, अब हमने उसको क्लियर करके दिखाने के लिए कुछ एविडेंस रखे। तो एविडेंस ने क्या काम किया, जो मुद्दा इशू कंट्रोवर्सी में है उसको क्लियर करने का काम किया कि हाँ देखिए ये तो अपने सपोर्ट में ये बातें कह रहे हैं, इन्होंने ये बिल पेश किया, हाँ तो फैक्ट इन इशू जो था उसको ये चीज़ें सपोर्ट करती है या फिर रिबट करती है, कुछ भी है। तो ये क्या हो गया, हमारा एविडेंस हो गया। ठीक है, ये इसकी मीनिंग है, एविडेरी वर्ड से आया है। इसका मतलब होता है टू शो डिस्टिंक्टली, टू डिस्कवर क्लियरली, ये सब चीज़ें इसकी मीनिंग में आती है। ऐसे ही इट मीन्स एनीथिंग बाय विच द एलिजिड मैटर और फैक्ट इज ईदर इस्टेब्लिश या फिर डिसप्रूव। अगर आप अपने पक्ष में दे रहे हैं तो इस्टेब्लिश हो जाए, किसी के अगेंस्ट दे रहे हैं तो उसके लिए डिसप्रूव हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, एलिजिड मैटर ऑफ फैक्ट है। ठीक है, इसमें हर चीज़ें आती है, जो भी हम अपने सपोर्ट में और दूसरे के अगेंस्ट कहेंगे, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, वो सारी चीज़ें क्या बन जाती है, साक्ष्य बन जाती है, एविडेंस बन जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा वर्ड। एक हमने जाना एविडेंस, एक है प्रूफ। प्रूफ सिंपल देखिए, द वर्ड एविडेंस इंक्लूड ऑल लीगल मीन्स एक्सक्लूसिव ऑफ mere आर्ग्यूमेंट विच टेंड टू प्रूव और डिसप्रूव एनी मैटर और फैक्ट द ट्रुथ ऑफ विच इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, तो एविडेंस के अंदर तो सारी चीज़ें आ गई जो कि कोर्ट ने एक्सेप्ट करी, उससे चाहे चीज़ें प्रूफ होती हो चाहे डिसप्रूव होती हो, और उसका जो सच है जानने का वो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आता है। कोर्ट ने एक्सेप्ट करी है तो कोर्ट उसको अब देखेगा कि वो चीज़ें सच है या झूठ है। लेकिन एविडेंस से क्या होता है, सिंपल से हमारी जो बात होती है उसको और गहराई मिलती है। ठीक है, सपोर्ट मिलता है, तो वो होता है एविडेंस। लेकिन प्रूफ क्या होता है, प्रूफ इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट इन इशू बाय प्रॉपर लीगल मीन्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। प्रूफ देखिए ध्यान से समझना,
प्रूफ का मतलब है, अब आपने प्रूफ कर दिया ना, दैट्स इट, मैटर एंड्स। अब मैटर एंड हो गया, क्यों? क्योंकि आपकी कही गई बात प्रूफ हो चुकी है, तो इसलिए क्या हो गया, मैटर जो कंट्रोवर्सी थी वही एंड हो गई। तो प्रूफ क्या होता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट इन इशू। जब फैक्ट इन इशू जो था ना वो स्टैब्लिश हो गया बाय प्रॉपर लीगल मीन्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, कोर्ट को सेटिस्फाई तो होना ही चाहिए। तो कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो गया आपके किससे, एविडेंस से। समझते हैं कैसे, आपने बहुत सारे एविडेंस दिए, तो आपने एविडेंस दिए, अब कोर्ट ने देखा कि हाँ आपके सपोर्ट में सारी चीज़ें हैं, तो आपकी बात सच हो गई, आपका जो केस था प्रूफ हो गया, बात खत्म। मतलब एक जो एविडेंस है वो क्या है, एक जरिया है प्रूफ का। लास्ट लाइन पढ़िए, प्रूफ इज द रिजल्ट ऑफ एविडेंस। प्रूफ क्या होता है, एविडेंस का रिजल्ट है। हमने बहुत सारे एविडेंस दिए, आपकी बात को जो सपोर्ट कर रहे थे वो हो गए एविडेंस, लेकिन जब एविडेंस ने कंक्लूड कर दिया और आपका फैक्ट इस्टेब्लिश कर दिया तो वो बन गया हमारा प्रूफ। ठीक है, वो क्या हो गया यहाँ पे, प्रूफ हो गया। वाइल एविडेंस इज ओनली द मीडियम ऑफ प्रूफ। एविडेंस क्या निकला, मीडियम ऑफ प्रूफ निकला, और जबकि प्रूफ क्या निकला, वो रिजल्ट ऑफ एविडेंस। क्योंकि पहले तो हम एविडेंस ही देंगे ना, उसके बाद कोई चीज़ प्रूफ होती है। जैसे घर पे भी आप देखते हैं, अगर कभी आपकी और आपकी छोटी सिस्टर उनकी लड़ाई होती है तो क्या होता है, अब मम्मी पापा के सामने आपको पहले एविडेंस देने पड़ते हैं। सिस्टर ने बोला कि इसने मुझे पिल्लो फेंक के मारा, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पिल्लो तो मेरी साइड था ही नहीं, ये तो बड़ी सिस्टर की साइड था। तो आपने पहले एविडेंस दिया, अब उन्होंने जज किया कि हाँ यार ये तो सही बोल रहा है, इधर तो ये पिल्लो रहता ही नहीं है। तो वो क्या हुआ, जब आपकी बात उन्होंने अपने एविडेंस के थ्रू, आपके एविडेंस के थ्रू आपकी बात को सच मान लिया और आपकी बात में दम निकला, तो अब आपका जो केस था वो क्या हो गया, आपकी जो बातें थी वो प्रूफ हो गई और आपका केस स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, तो एविडेंस एक क्या है, मीडियम ऑफ प्रूफ है, और प्रूफ जो है रिजल्ट ऑफ एविडेंस है। सिर्फ इतना ही इन दोनों वर्ड्स में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, शॉर्ट वीडियो था। और अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ एविडेंस, क्योंकि एविडेंस बहुत तरीके के होते हैं, सर्कमस्टेंशियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, बहुत सारे हैं। तो इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।